बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो पिछले हफ्ते मार्केट में हमने एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा और ख़ुसूसन जुमेरात और जुम्मे वाले दिन हमने मार्केट में अच्छी बाइंग एक्टिविटी देखी है। वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट ने 457 पॉइंट्स गेन किए हैं। दैट इज़ 1.11% ऑफ द मार्केट। अगर हम वीकली हाई लो का एनालिसिस करें तो पिछले हफ्ते मार्केट ने 41,902 का हाई बनाया, वेयर एज 41,334 का लोअर लेवल रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम मार्केट के एवरेज वॉल्यूम्स देखें तो उसमें 24% का इंक्रीज़ आया है और मार्केट में 209 मिलियन शेयर्स के एवरेज वॉल्यूम्स रहे हैं। व्यूअर्स, आईएमएफ के फ्रंट से कुछ नेगेटिव खबरें आ रही हैं इसकी तरफ। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हीट अप हो रही हैं। तो देयरफॉर मार्केट का रिस्क लेवल जो है वो अभी काफ़ी हाई है। तो अभी जो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो 41,900 से 42,100 की रेंज में है। आपने जो वीकली स्टॉप लॉस लगाना है अपनी ट्रेड्स के लिए वो 41,300 का लेवल है और मार्केट के जो मेजर सपोर्ट्स हैं वो 41,000 और 40,600 के लेवल्स कैलकुलेट हो रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, पिछले हफ्ते में हमने देखा कि मार्केट में जो बाइंग एक्टिविटी आई वो प्रिडोमिनेंटली इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी से थी। और अगर हम इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का एनालिसिस करें तो उसमें ब्रोकर्स, कंपनीज़, इंश्योरेंस कंपनीज़ और म्यूचुअल फंड्स मार्केट में काफ़ी पिछले हफ्ते एक्टिव रहे हैं और ख़ास तौर पे कंपनीज़ ने मार्केट में काफ़ी हैवी बाइंग की है, जिसकी वजह से मार्केट को ना सिर्फ मैनेज किया गया है बल्कि मार्केट को काफ़ी अच्छी सपोर्ट भी मिली है। तो व्यूअर्स, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का एनालिसिस करें तो पिछले हफ्ते फॉरेनर्स नेट सेलर्स रहे। 2.8 मिलियन यूएस डॉलर्स की इन्होंने नेट सेल की है। ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से हैवी सेलिंग आई और जो सेल्स थी मेजॉरिटी उसमें कमर्शियल बैंक्समैन की तरफ से सेल आई और ऑल अदर सेक्टर्समैन की तरफ से हमने सेलिंग प्रेशर देखा। वेयर एज फर्टिलाइजर सेक्टर में फॉरनर्स का हमें एक रिन्यूड इंटरेस्ट नज़र आया है। इसी तरीके से अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का व्यूअर्स देखें तो उसमें ब्रोकर्स नेट सेलर्स रहे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी नेट सेलिंग आई, जबकि कंपनीज की तरफ से काफ़ी अच्छी और हैवी बाइंग आई और कंपनीज ने सीमेंट और फर्टिलाइजर सेक्टर में अच्छी बाइंग की है पिछले हफ्ते में। तो व्यूअर्स, कंपनीज की तरफ से अगर हम नेट बाय सेल का पिछले हफ्ते का एनालिसिस करें तो उनकी जो मेजर बाइंग आई है वो सीमेंट सेक्टर में, उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में, फिर कमर्शियल बैंक और ऑल अदर सेक्टर्स में। इन तमाम सेक्टर्स में कंपनीज की तरफ से बड़ी अच्छी और हैवी बाइंग हमने पिछले हफ्ते ऑब्जर्व की है, जिसने मार्केट को काफ़ी हद तक स्टेबलाइज किया है। तो व्यूअर्स, अभी जो नेक्स्ट वीक के लिए मेजर ट्रिगर है वो आईएमएफ का प्रोग्राम है। अब ये नाउ और नेवर वाली सिचुएशन बन गई है, क्योंकि आईएमएफ की बोर्ड की मीटिंग शेड्यूल हो गई है 20 मार्च 2023 को टू साइन ऑफ श्रीलंका बेल आउट पैकेज। और मार्केट में जो जुमेरात जुमे की हमने इंक्रीज़ देखी वो इसी एक्सपेक्टेशन पे थी कि इसी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान का जो एसएलए है उसकी भी अप्रूवल हो जाएगी। और इसी सिलसिले में फाइनेंस मिनिस्टर की भी एक स्टेटमेंट आई थी जुमेरात को, जिसमें उन्होंने कहा था जी 2 दिन में आईएमएफ का एसएलए हम फाइनल कर लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज संडे तक एज़ सच कोई हमें इसकी न्यूज़ नहीं मिली, बल्कि मीडिया में रिपोर्ट ये हो रहा है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है ये एसएलए मज़ीद डिले हो गया है। तो इसके साथ-साथ व्यूअर्स, जो जुमेरात को हमारी आईएमएफ के साथ मीटिंग थी टू फाइनलाइज द एसएलए, उसमें सर्टेन गवर्नमेंट और आईएमएफ के दरमियान फिर से डिफरेंसेस आए हैं और ये मीटिंग जो है वो 3 दिन के लिए मज़ीद डिले हो गई है। आईएमएफ ने कुछ मज़ीद कंडीशंस रख दी हैं पाकिस्तान के लिए और उसमें एक कंडीशन ये है कि जो सर्कुलर डेट की सेटलमेंट है उसके लिए इन्होंने एग्जैक्ट टाइमलाइन और अमाउंट मांगी है कि कितने टाइम में कितनी अमाउंट ये सेटल पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ करेंगे। इसके साथ-साथ आईएमएफ ने एक और कंडीशन ये लगाई है और पाकिस्तान से रीअश्योरेंस मांगी है कि आईएमएफ की साइड से पाकिस्तान को जो भी फंड्स मिलेंगे वो चाइना के लोन्स की रीपेमेंट के लिए यूज़ नहीं होंगे। तो व्यूअर्स, जो अपैरेंटली लग रहा है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है ये डिले हो रहा है और ये 20 मार्च की जो डेडलाइन है इस पे जो बोर्ड मीटिंग है उनकी, उसमें शायद इसकी अप्रूवल ना हो सके। इससे इन्वेस्टर्स में एक एंग्ज़ायटी का एलिमेंट बन सकता है और मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट जो है इससे ट्रिगर हो सकता है। इसके साथ-साथ पॉलिटिकल फ्रंट पे भी चीज़ें हीट अप हो रही हैं, तो इससे मार्केट में रिस्क लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर इससे रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आई नेक्स्ट वीक में, तो हम मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ भी देख सकते हैं। तो हमें बड़ा मुहतात होके और एहतियात के साथ
नेक्स्ट वीक में अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को करना है। तो व्यूअर्स सेक्टर स्पेसिफिक कुछ न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें ऑटो सेक्टर से रिलेटेड 2 न्यूज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान सुजुकी मोटर की जो सेल्स हैं वो लास्ट 15 ईयर्स की लोएस्ट मंथली सेल्स रिपोर्ट हुई हैं। इसके अलावा गंधारा निसान ने अपना जो प्रोडक्शन है उसको रोक दिया है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो सिल बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स को म्यूट किया है, जिसकी वजह से हमने इसमें एक अच्छा प्राइस एक्शन देखा। और जेएस को जो है वो रोक दिया गया है फ्रॉम द सिंध हाई कोर्ट फ्रॉम एक्वायरिंग बीआईपीएल शेयर्स। तो ये थोड़ा-सा बीआईपीएल के लिए नेगेटिव हो सकता है। स्टील सेक्टर में भी हमने काफ़ी अरसे बाद एक अच्छी बाइंग एक्टिविटी देखी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशंस, लेकिन उस स्टील सेक्टर में मोगल का काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्ट है और उसकी रीज़न ये है कि मोगल के पास इन्वेंटरी लेवल्स काफ़ी हाई हैं और ओवरऑल स्टील स्क्रैप की शॉर्टेज है मार्केट में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो इस कंडीशन में मुगल जो है वो एक बेनिफिशियरी के तौर पे हम देख रहे हैं और उसमें एक फर्दर पॉजिटिव प्राइस एक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में। इसके साथ साथ व्यूअर्स ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड अपडेट्स ये हैं कि एसएनजीपी को जो है मारी की तरफ से गैस सप्लाई डबल हो गई है। इसके लिए अच्छा साइन है, इसमें एक अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन एसएनजीपी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो ऑयल इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ और रिफाइनरीज़, तो उसमें ये जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं इसकी वजह से इनमें सप्लाई डिसरप्शन के इन्होंने गवर्नमेंट को वार्न किया है कि सप्लाई डिसरप्शंस आइंदा आने वाले दिनों में आ सकती हैं। और जो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर्स, तो इससे इनके एक्सचेंज लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट होंगे और उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नेगेटिवली अफेक्ट होगी। इसके साथ साथ व्यूअर्स ये जो सर्कुलर डेट की कंडीशन है आईएमएफ की तरफ से, तो इसमें वंस अगेन इसमें सर्कुलर डेट की साइड पे कुछ डेवलपमेंट होती है, तो अल्टीमेटली उसके जो बेनिफिशियरी होंगे वो ओजीडीसी और पीपीएल होंगे और इस न्यूज़ की बेसिस पे हम ओजीडीसी और पीपीएल में एक अच्छा प्राइस एक्शन देख सकते हैं। सीमेंट सेक्टर में न्यूज़ बेसिकली यही है कि इनके मार्जिन्स बेहतर हैं और दूसरा इनकी जो मंथ ऑन मंथ सेल्स हैं वो भी बढ़ी हैं 1% से लोकल सेल्स, और जो एक्सपोर्ट सेल्स हैं इनकी वो 8% से बड़ी हैं। तो व्यूअर्स इसी तरह फर्टिलाइज़र सेक्टर में एफएफबीएल की अभी एक न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट इसकी जो प्रोडक्ट एनहांसमेंट है उसके लिए एक प्लान की अप्रूवल कंसिडर कर रही है, और उसके साथ-साथ एक और न्यूज़ आइटम ये है कि एफएफसी और एग्री टेक के लिए इंडिजिनस गैस की सप्लाई जो है वो बहाल की जा रही है। तो इससे एफएफबीएल, एफएफसी और एग्री टेक में भी हम एक अच्छा प्राइस एक्शन देख सकते हैं। तो व्यूअर्स वीडियो के आखिर में आपके साथ मार्केट मैप शेयर कर रहे हैं जो कि पिछले हफ्ते की परसेंटेज चेंजेस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सर्टेन शेयर्स ऐसे हैं जिनमें काफ़ी एबनॉर्मल चेंज आई है। टेली में आप देखेंगे 35.41% की इंक्रीज़ है, एफएफएल में 14.46% की इंक्रीज़ है, पीआईओसी में तकरीबन 19% की इंक्रीज़ है। उसके बाद एसीपीएल में हमने 18% की इंक्रीज़ देखी। हैस्कॉल में क्योंकि उनके सर्टेन डायरेक्टर्स है उनको एफआईए से कुछ रिलीफ मिला है, तो उसमें भी हमने तकरीबन 11% का इंक्रीज़ देखा है। इसी तरीके से ट्रिपल जीएल में हमने 19% का इंक्रीज़ देखा है, सिल्क में है। तो व्यूअर्स जितने भी ये शेयर्स हैं जो कि मार्केट से बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर गए हैं और उनमें पिछले हफ्ते हमने बड़ी इंक्रीज़ देखी हैं, तो ये हाई रिस्क शेयर अब बन गए हैं। अगर मार्केट में किसी वजह से एक पैनिक सेलिंग आती है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इन शेयर्स में हमें एक सेल ऑफ नज़र आएगा। तो इन शेयर्स में हमें बड़े एहतियात से काम करना है और ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी हमारी यही होनी चाहिए कि जो चीज़ ओवरबॉट है हमें उससे बिल्कुल साइड पे रहना चाहिए और मार्केट में बड़े लिमिटेड एक्सपोज़र के साथ हमें काम करना है जब तक कि आईएमएफ की साइड से हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती, क्योंकि अपैरेंटली लग ऐसा रहा है कि ये जो डिले की न्यूज़ है ये मार्केट सेंटीमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। ऑन द अदर हैंड जिस तरह पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के ज़रिए मार्केट को मैनेज किया है, तो वी मे सी कि ये ट्रेंड नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करे और इंस्टीट्यूशनल स्पेस से मार्केट को किसी हद तक स्टेबलाइज़ रखा जाए। तो ये अब मार्केट की जो जैसे-जैसे डेवलपमेंट्स होंगी उसको साथ-साथ मॉनिटर करके हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँगे। फॉर द टाइम बीइंग इट्स बेटर टू अडॉप्ट अ वेट एंड सी अप्रोच टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ आईएमएफ एसएलए। उसके बाद ही हम अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। सो व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एंटिसिपेशन। इसमें अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम अपनी लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं,
फॉर दैट ये आपके सामने नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इट्स अ फ्री सर्विस और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। सो लास्टली व्यूअर्स, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and for your time and anticipation. Do remember to subscribe to our channel and like and share our videos. Take care. Allah Hafiz.